अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करूंगी बहुत ही खस्ता कुरकुरे फ्राई अनियन की रेसिपी। इस रेसिपी को आप पूरा साल के लिए महफूज कर सकते हैं, वो भी बग़ैर ऑयल के। ये ज़्यादातर बिरयानी कबाब कोरमा की रेसिपी में इस्तेमाल किए जाते हैं और बग़ैर टाइम वेस्ट किए इसको फ्राई करके रख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो किस तरीके से बग़ैर ऑयल के हम इनको कुरकुरे और खस्ता से बनाएंगे, तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। आप एक दफ़ा जब बनाएंगे तो यकीन माने कि आप इसको बना के रखेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैंने ले लिए थे प्याज, आधा किलो मैंने प्याज लिए थे। आप अपने हिसाब से जितना बना के रखना चाहें आप उस हिसाब से इसकी मकदार बढ़ा सकते हैं। तो प्याज को छिलका मैंने उतार लिया था और अब हम छिलका उतार के मैंने इसको अच्छे से धो लिया था। और अब मैं इसको सेंटर से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद ये जो साइड से पार्ट है ये हम उतार लेंगे। तो अब हम ऐसा करेंगे कि इसको बारीक स्लाइस में काट लेंगे। जितना बारीक हो सके आप इसको काटें। जितना बारीक आप काटेंगे उतने ही अच्छे फ्राई होंगे, कम टाइमिंग में फ्राई होंगे। कोशिश करें आप एक ही साइज़ के, एक ही रुख के काटें और काट के इनको जब आप फ्राई करेंगे ना, इसमें ये चीज़ होगी कि जब एक ही साइज़ में ये कटे हुए होंगे फिर इनको फ्राई करने में हमें मुश्किल पेश नहीं आएगी। एक जैसा इनका कलर ब्राउन होगा और बहुत अच्छे ये फ्राई होंगे। एक तो तरीका ये है कि आप अगर हाथ की मदद से करना चाहें तो आप हाथ की मदद से इसकी बारीक कटिंग करें और इसको फ्राई कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप टाइम को बचाना चाहते हैं कम टाइमिंग में, ये देखें कितने ज़बरदस्त ये एक ही साइज़ में सारे काट लिए मैंने, एक ही साइज़ में इनको कट कर लिया है। तो अगर आप टाइम को बचाना चाहते हैं, टाइम कम है, तो फिर आप इसको दूसरे फार्मूले से भी काट सकते हैं। वो कौन सा फार्मूला है वो भी मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ दोस्तों मैंने ले लिया है एक स्लाइसर और इसकी मदद से हम इसको अच्छे से काट लेंगे। स्लाइसर की मदद से बहुत ही बारीक एक ही साइज़ में ये कट होंगे। तो आप अगर चाहें तो हाथ की मदद से काट लें। अगर आपकी स्पीड तेज़ है तो आप हाथ की मदद से काट लें, वरना आप स्लाइसर पर भी काट कर इनको अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। स्लाइसर का ये फ़ायदा होगा कि जब आप स्लाइसर की मदद से इसको कट करेंगे तो फिर इस पे एक जैसा कलर आएगा। कहीं से ये गोल्डन और कहीं से इसका कलर वाइट नहीं रहेगा, सेम एक जैसा ही कलर आएगा। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप स्लाइसर से काट लें। अगर आपके पास स्लाइसर है तो आप स्लाइसर से काट लें, अगर आप हैंड से काटना चाहते हैं तो हैंड से काट लें। तो बग़ैर ऑयल के हम ये फ्राई कर रहे हैं, तो बग़ैर ऑयल के जब फ्राई करने हैं तो फिर हमने मेन इसमें यही चीज़ नोटिस करनी है कि हमने इसको बारीक एक ही रुख का सभी को एक ही साइज़ में कट करना है, ताकि जब हम इसको रोस्ट करें तो ये एक जैसा इस पे कलर आ सके। ठीक है, तो अभी देखें इन सबको मैंने अच्छे से मसल लिया है, बिल्कुल अलग अलग कर दिया है। और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए जब हम फ्राई करेंगे ना तो फ्राई करते हुए मुश्किल ना हो, इसलिए हमने इन सब को हाथ की मदद से अच्छे से खोल लेना है। खोलने का मकसद दोस्तों ये है कि अगर जैसे हम इसको खोल लेंगे ना, खोलने से ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे हमारे। जैसे ही हमने इसके लच्छे खोल लेने हैं तो ये अलग अलग होगी ना, तो फिर ये बहुत अच्छी फ्राई होगी। और अब यहाँ हम इसको फ्राई करेंगे बग़ैर ऑयल के। तो किस तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे, यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैं इनको फैला दूँगी। तो आपने मोटी तह में नहीं फैलाना, अपनी पतली पतली तह लगानी है और पतली पतली तह से आपने इसके ऊपर फैलाने हैं।
क्योंकि ये स्टीम से फ्राई होंगे तो आपने इसको इस तरह बिल्कुल जो आंच हमने नीचे रखनी है वो दम वाली आंच रखनी है। दम वाली आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही कमाल के ये फ्राई होंगे। आपने मेरे साथ रहना है और देखते रहना है कि किस तरीके से हम इसको फ्राई करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसको फ्राई करेंगे आप इनको, और इस तरीके से इसकी शेल लाइफ भी बढ़ जाती है और हम इसको काफ़ी अरसे तक महफूज कर सकते हैं और बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी। बहुत ही परफेक्ट ये हमारी फ्राई होती है। बस कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद आपने इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहुत अच्छी ये प्याज जो है फ्राई होंगी। तो अभी हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे ही हल्का हल्का ये आप देख रहे होंगे इसमें स्टीम बनना शुरू हो गई है, तो ये जो प्याज है इनमें हल्की हल्की जो नमी है वो हल्की हल्की मतलब स्टीम की वजह से ख़त्म हो जाएगी। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें हल्का सा चम्मच चलाएंगे और ये दम वाली आंच पर ही इसके प्याज का जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा। और जैसे जैसे इसका पानी खुश्क होता जाएगा हल्की हल्की सी इसमें से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी और साथ ही ये बर्तन को छोड़ देंगे और बिल्कुल आराम से ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ हमने बिल्कुल भी तेज़ी नहीं करनी है, आराम से इनको छोड़ देना है दम वाली आंच पर। जैसे ही इसके अंदर से पानी है खुश्क होता जाएगा ये खुद बहुत क्रिस्पी भी होती जाएंगे और कलर भी इसका चेंज होता जाएगा। तो इसी तरह हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसका इंतज़ार करेंगे और फिर सेंटर से हम इसको पलटते भी रहेंगे। इसको हल्का हल्का हम पलटते रहेंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर से पानी जो है वो खुश्क हो सके। तो इसी तरह हम इसको फ्राई करेंगे और जैसे जैसे इसके अंदर से पानी खुश्क होता जाएगा ये वो खुद बहुत क्रिस्पी भी होती जाएगी और बहुत अच्छी फ्राई भी होती जाएगी। तो इसी तरह हमने इनको फ्राई करना है। और यहाँ काफ़ी हद तक देखें इसमें से पानी खुश्क हो चुका था और प्याज भी हमारी जो है वो हल्का हल्का उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया था और उसमें से जो पानी था वो भी खुश्क होना शुरू हो गया था। तो ऐसे ही हम इसको पलटते रहेंगे और ये देखें बहुत ही इजी तरीके से मैंने एक बैच जो था वो फ्राई कर लिया था और बहुत ही क्रिस्पी थे। तो बहुत ही प्यारा कलर आया था। आप अपनी मर्ज़ी से इनका कलर रख सकते हैं कि जितना आप रखना चाहें। तो और दोबारा से फिर मैंने इसमें एक बैच डाल दिया था और ये देखें इसी तरह जैसे मैंने पहले फ्राई किए थे उसी तरीके से मैंने फ्राई कर लिए थे सभी को। और माशाल्लाह इतने क्रिस्पी ये हमारे फ्राई हुए थे कि यकीन माने कि आप इसे लंबे अरसे तक भी रखेंगे ना तो ये इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी, ये ख़राब नहीं होंगे। इसमें से पानी जितना भी है वो टोटली खुश्क हो चुका है और इतने क्रिस्पी और पापड़ की तरह ये हमारे फ्राई हुए थे। तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप इस तरह इनको बना के रख सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और ऑयल तो बचेगा ही, टाइम भी बचेगा और आप इन्हें मुख्तलिफ़ खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना टाइम भी। इस तरह आप किसी भी कंटेनर में इनको महफूज कर एयर टाइट जार में रख सकते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से ये हमारे फ्राई ओनियन तैयार हैं। तो मुझे अपना प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे हमारे ये फ्राई ओनियन की रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।